हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको हिंदी के पाठ 7 परंपरा का मूल्यांकन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये VBA क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमरकांत, बी रामविलास शर्मा, सी यतीन्द्र मिश्र, डी में से कोई नहीं। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहा परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी व्यंग। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? तो निबंध है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम किसने दिया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम किसने दिया? ऑप्शन अमरकांत ने, पी रामविलास शर्मा ने, सी यतीन्द्र मिश्र ने, डी अशोक वाजपेयी ने। तो हिंदी में जीवनी साहित्य का एक नया आयाम किसने दिया? तो रामविलास शर्मा ने दिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 10 अक्टूबर 1911 में, बी 10 अक्टूबर 1912 में, सी 10 अक्टूबर 1913 में, डी 10 अक्टूबर 1914 में। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है प्रेमचंद और उनके युग, बी निराला की साहित्य साधना, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी नई कविता और अस्तित्ववाद। तो रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? यहाँ बताना आपको साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? ऑप्शन धार्मिक की, बी संस्कृति की, सी आध्यात्मिक की, डी जन समुदाय एवं जातियों की। तो साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है? तो धर्म की। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? ऑप्शन है बौद्ध दर्शन से, बी वेदांत दर्शन से, सी मार्क्स के विचारों से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? इनमें किसी से भी नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? यहाँ बता राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? ऑप्शन है विच्छिन्न प्रभाव, बी अविच्छिन्न प्रभाव, सी लौकिक प्रभाव, डी अलौकिक प्रभाव। तो राष्ट्रीय गठन में इतिहास का कौन सा प्रभाव बहुत बड़ी निर्णायक शक्ति है? तो लौकिक प्रभाव। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? यहाँ बताना दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? ऑप्शन है उत्तम, बी मध्यम, सी अधम, डी व्यंग। तो दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, जार सही कहाँ थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जार सही कहाँ थी? ऑप्शन है सोवियत रूस में, बी फ्रांस में, सी नेपाल में, डी चीन में। तो जार सही कहाँ थी? तो सोवियत रूस में थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था में, बी पूंजीवादी व्यवस्था में, सी सामंतवादी व्यवस्था में, डी आधुनिक व्यवस्था में। तो रामविलास शर्मा के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण लाभ किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हमारा सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम से देते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को किस तरह के संग्राम से देते हैं? ऑप्शन है महान राष्ट्रीय संग्राम, बी राजनीतिक संग्राम,
सी स्वाधीनता संग्राम, डी सामाजिक संग्राम। तो सोवियत संघ के लोग हिटलर विरुद्ध संग्राम को किस तरह के संग्राम की संज्ञा देते हैं? स्वाधीनता संग्राम की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बदरघाट पटना, बी उन्नाव उत्तर प्रदेश, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी दुर्ग छत्तीसगढ़। तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 मई 2000 में, बी 30 मई 2001 में, सी 30 मई 2002 में, सी 30 मई 2003 में। तो रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 मई 2000 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिल्ली में, बी गुजरात में, सी लखनऊ में, डी पटना में। तो रामविलास शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, रामविलास शर्मा ने पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रामविलास शर्मा ने पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की है? ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी नालंदा विश्वविद्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो रामविलास शर्मा ने पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता लो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया ने, बी पुतिन ने, सी लेनिन ने, डी हिटलर ने। तो किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता लो निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, बी रामविलास शर्मा, सी रघुवीर सहाय, डी चायसी। तो निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन संबंध यह पंक्ति किस पाठ से उदित है? यहाँ बता रहे साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उदित है? ऑप्शन परंपरा का मूल्यांकन, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी नागरी लिपि, डी बहादुर। तो साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन संबंध है। यह पंक्ति किस पाठ से उदित है? तो परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन निराला की साहित्य साधना, बी प्रेमचंद उनका युग, सी भाषा और समाज, डी विराम चिन्ह। रामविलास शर्मा को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो निराला की साहित्य साधना। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, किस व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती परंतु पुष्टि होती है? यहाँ बताना आपको किस व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती परंतु पुष्टि होती है? ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी मिश्रित व्यवस्था, डी राजनीतिक व्यवस्था। तो किस व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती परंतु पुष्टि होती है? तो समाजवादी व्यवस्था। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, प्रेमचंद उनका युग किसकी रचना है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, बी गुणाकर मूल्य, सी अमरकांत, डी रामविलास शर्मा। तो प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन है? ऑप्शन रामविलास शर्मा, बी भीमराव अम्बेडकर, सी यतीन्द्र मिश्र, डी अमरकांत। तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन है? तो रामविलास शर्मा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, अस्मिता का सही अर्थ क्या है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ अस्मिता का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है पहचान, बी मना करना, सी एकता, डी पर्याप्त। तो अस्मिता का सही अर्थ क्या है? तो पहचान है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।